दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफर का। दोस्तों मेटाफर क्या होता है विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेटाफर होता क्या है। याद रखिएगा कि अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर एक ऐसा अलंकार होता है डैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, जो दो अलग अलग चीज़ों का तुलना करता है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। मतलब यहाँ भी दोस्तों सिमिली के तरह ही तुलना की जाएगी दो डिफरेंट चीज़ की, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लाइक और एज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको सेंटेंस में लाइक या एज दिखाई देगा दोस्तों वो आपका मेटाफर नहीं होगा, वो आपका सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। इट डायरेक्टली स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर। ये सीधे कहता है कि एक चीज़ क्या है, कोई दूसरी चीज़ है। मतलब इसमें क्वालिटी को शेयर करता है, टू शो अ सिमिलरिटी बिटवीन देम, उनके अंदर समानता का बोध कराता है। ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए दोस्तों इस एग्जाम्पल्स का हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि सी इज अ लायन इन द बैटल। दोस्तों यहाँ पे जो कोई लड़की है इसकी ब्रेवरिटी की, इसकी बहादुरी की तुलना एक शेर से किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक या एज, इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर है। इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं सी इज एज ब्रेव। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सी इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो दोस्तों यहाँ एज जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सिमिली का। याद रखिएगा ये जो एज आपको दिखाई दे रहा है ये सिमिली का एग्जाम्पल है। लाइक या एज का प्रयोग करके दोस्तों यदि आप कोई एग्जाम्पल्स देते हैं तो वहाँ पे वो सिमिली होगा। अगर आप किसी दो डिफरेंट चीज़ का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक या एज, वो आपका होगा दोस्तों मेटाफर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड की यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड है ना इसकी तुलना किससे किया गया है, यहाँ पे एक स्टेज से किया गया है। मीनिंग क्या है दोस्तों, लाइफ इज लाइक अ प्ले। इसका अर्थ क्या है, हमारा जीवन क्या है, एक प्ले के तरह है। अगला एग्जाम्पल है सी हैज़ अ हार्ट ऑफ अ स्टोन। सी हैज़ अ हार्ट ऑफ अ स्टोन। यहाँ पे किसी लड़की के हार्ट की तुलना एक पत्थर से किया गया है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं राइटर कि कोई महिला है ना वो क्या है, अनकाइंड है, इमोशनलेस है, अनइमोशनल है, ये दिखाने का प्रयास है। हिज आइडियाज आर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तो यहाँ पे विचार जो है ना दोस्तों इसकी तुलना की गई है एक फ्रेश एयर से, अर्थात यहाँ पे एक नए और रिफ्रेशिंग चीज़ की तुलना की जा रही है विचार के माध्यम से। अगला पॉइंट है कि द क्लासरूम वाज अ जू। तो यहाँ पे दोस्तों क्लासरूम की तुलना की जा रही है किससे, जू से। और इसके क्वालिटी जो है ना, जैसे जू की क्वालिटी क्या है या क्लासरूम की क्वालिटी क्या है, तो यहाँ पे क्लासरूम को जू से दिखाने से आशय है कि इस क्लासरूम के जो नॉइजी सराउंडिंग्स है ना, जू में जिस तरह जानवर चहल पहल करते रहते हैं उसी प्रकार बच्चे भी चहल पहल कर रहे हैं, इसलिए दो सिमिलरिटीज़ को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक या एज। सो दिस ऑल द एग्जाम्पल्स आर कंसिडर्ड इन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। तो चले दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पोएट्री की लाइन्स की जो आपके किसी न किसी रूप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। याद रखिएगा एग्जाम्पल्स फ्रॉम इम्पोर्टेंट पोएट्री। तो सबसे पहले आप दोस्तों पोएट्री और उसके जो राइटर है ना उनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछे जाएंगे। हम कह सकते हैं कि मेटाफर्स आर वाइडली यूज्ड इन पोएट्री टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमेजरी। एक स्ट्रॉन्ग इमेजरी को क्रिएट करने के लिए मेटाफर्स का प्रयोग काव्य में किया जाता है। पहला लाइन है दोस्तों ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। दोस्तों ये जो लाइन है ना विलियम शेक्सपियर, जिन्हें हम बार्ड के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले ही देख चुके थे कि किस चीज़ की तुलना किससे की जाती है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे जो वर्ल्ड है आपका इसकी तुलना स्टेज से की जा रही है। किससे की जा रही है, स्टेज से। और जोड़ क्या डाला जा रहा है कि लाइफ जो है ना बिल्कुल एक प्ले के तरह है, एक नाटक के तरह है
और इसमें क्या है, हर इंसान को डिफरेंट रोल्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल्स है कि दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड। दोस्तों इसको लिया गया है जॉन किट्स की एक पोएम ओड टू नाइटिंगेल से। किससे लिया गया है दोस्तों? ओड टू नाइटिंगेल से। दोस्तों एक छोटा सा आपके लिए सवाल है कि जॉन किट्स जो है ये किस एज के राइटर है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, यह किस एज के राइटर है। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे ये जो ओड टू नाइटिंगेल है, इसकी ये जो पंक्ति है, यहाँ पे जो कवि है, यहाँ पे नाइटिंगेल को कंपेयर्ड किया जा रहा है एक इमोर्टल बीइंग से, सिम्बलाइजिंग इटर्नल ब्यूटी एंड आर्ट का प्रयोग करते हुए एक बर्ड की तुलना की जा रही है नाइटिंगेल की। अगला एग्जाम्पल है कि नो मैन इज अन आइसलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी व्यक्ति आइसलैंड ना होता है, अर्थात वो खुद अकेले नहीं रह सकता है। दोस्तों इस पंक्ति को लिया गया है जॉन डॉन की एक प्रोज वर्क जिसका नाम है मेडिटेशन 17। दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि जॉन डॉन को हम एज अ पोएट के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनकी एक प्रोज वर्क भी है जिसका नाम है मेडिटेशन 17। दोस्तों ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिवोशनल एसे। टाइटल इसका क्या है? डिवोशनल अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स 1624। दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम, इसका टाइटल। अब दोस्तों यहाँ पे जो जॉन डॉन साहब हैं, इनकी जो पंक्ति है ये लिया गया है इनके एक प्रोज वर्क से। तो दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति को ना एक आइसलैंड से तुलना किया जा रहा है। मीनिंग है नो वन कैन लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन। कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आपका ग्रामर का भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स के लाइन लेते हैं। होप इज द थिंग विथ फीदर्स दैट परचेज इन द सोल। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एमिली डिकिंसन्स पोएम होप इज द थिंग्स विथ फीदर्स, एंड हियर द पोएट कंपेयर्स होप्स टू अ बर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लेखक बर्ड से तुलना करते हैं और शो करते हैं, दिखाते हैं इट्स अपलिफ्टिंग एंड रेजिलेंस नेचर को दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। दोस्तों इस पंक्ति को लिया गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है दोस्तों, एक कविता का लाइन आपको जरूर याद होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो रोड है ना, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं लाइफ की चॉइसेस को, जो आपके सामने जो विभिन्न रास्ते होते हैं उसी को यहाँ पे शो किया गया है। और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजंस, निर्णय लेने की जो महत्व है उसको यहाँ पे कभी दिखाने का प्रयास करते हैं। अगला पंक्ति है दोस्तों, ओ विल्ड वेस्ट वाइंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। दोस्तों इस लाइन को लिए गया पीबी शैली की एक पोएम ओड टू वेस्ट वाइंड। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विंड की तुलना की जाती है। किससे विंड की तुलना की जाती है दोस्तों? ब्रेथ ऑफ ऑटम से। ब्रेथ ऑफ ऑटम से तुलना की जाती है विंड की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों सिमिली और मेटाफर में सिर्फ यही अंतर है कि सिमिली में दोस्तों एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पे यदि हम मेटाफर की बात करें तो इसमें एज या लाइक नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंपैरिजन दोनों ही में चीज़ों में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।